हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके डेटा में आपका स्वागत करता हूं। मैं जयकम। आज हम बात करने वाले हैं भारत की महत्वपूर्ण नदियां और उसके सामान्य ज्ञान। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो कौन सी है? वो है गंगा। कौन सी है? गंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से। अगला देखते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इस मेघना के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? मेघना के नाम से। अगला देखते हैं, भारत की कौन सी नदी सुंदर वन डेल्टा बनाती है? तो कौन सी नदी बनाती है? तो ये बनाती है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। अगला देखते हैं, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? सांगपो सांगपो नदी आपका अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी नदी? सांगपो नदी। तवा किसकी सहायक नदी है? तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा नर्मदा की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है। अगला देखते हैं, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये कोसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोसी को। किसको कहा जाता है? कोसी को। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहा जाता है? ये है दामोदर नदी। किसको? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। अगला देखते हैं, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो ये है आपका नर्मदा। कौन सा? नर्मदा। अगला देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? तो कौन सी नदी है? गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह है गोदावरी। प्रायद्वीपीय क्या पूछा है? प्रायद्वीपीय। और भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है गंगा। अगला देखते हैं, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। याद कर लीजिए, कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला देखते हैं, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो ये है सिंधु। कौन सी नदी है? ये है सिंधु। अगला देखते हैं, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है, तो यह है नर्मदा। नर्मदा सबसे ज्यादा कहाँ बहती है? ये मध्य प्रदेश में बहती है। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो ये है आपका सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सिंधु की लंबाई है 2880 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 2900 किलोमीटर। अगला देखते हैं, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। किसके बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका गोदावरी के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को बृहद गंगा भी हम कहते हैं। अगला देखते हैं, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी को आपको अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। तभी तो कहते हैं इसको बिहार का शोक। अगला देखते हैं, कौन सी नदी कपिल जल धारा प्रपात का निर्माण करती है? कपिल जल धारा प्रपात का निर्माण नर्मदा करती है। कौन सी करती है? नर्मदा। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? तो कौन सी कही जाती है? ये ब्राह्मणी। ब्राह्मणी आपकी उड़ीसा का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक आपको दामोदर नदी को कहते हैं और बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। अगला देखते हैं, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये आपकी गोदावरी नदी की। किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इंडो ब्रह्मा क्या है? इंडो ब्रह्मा है एक पौराणिक पौराणिक नदी। क्या है? एक पौराणिक नदी। किस नदी पे सबसे लंबा पुल बन रहा है? तो ये आपका गंगा नदी पे। कौन सी नदी पे? गंगा नदी पे आपका सबसे लंबा पुल बन रहा है। कौन सी नदी विश्व की सबसे बड़ी द्वीप मजुली बनाती है? कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मजुली बनाती है? तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र है। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र।
नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो ये देखिए क्वेश्चन ये पूछ लिया ना, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो ये है एमपी में। कहाँ पूछता है? एमपी। एमपी की राजधानी क्या है? एमपी की राजधानी भोपाल है। अगला देखते हैं, नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई? तो किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई? ये राजग। किसके? राजग। अगला देखते हैं, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से बहती है? तो ये है ताप्ती नदी। कौन सी? ताप्ती। कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो ये सिंधु नदी पे। किस पे हुआ था? सिंधु नदी पे। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने % जल का प्रयोग कर सकता है? तो ये है 20%। 20% पे भारत सिंधु नदी पे जल का प्रयोग कर सकता है। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अगला देखते हैं, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है महानदी। पहला क्या है? पहला है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बैगाई। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बैगाई। अगला देखते हैं, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो ये केवल एक ही नदी है, सिंधु नदी, जो जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। अगला, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी नदी है? सहायक नदी है कृष्णा नदी की। अगला देखते हैं, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। और दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो ये है आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ अधिकांश बहती है? ये एमपी में बहती है, याद कर लीजिएगा। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये चंबल नदी की। किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी है, याद कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है आपके एसएससी लेवल में क्वेश्चन। अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लिंक दिया गया, आप लिंक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला देखते हैं, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? आपका पता होना चाहिए। ये आपका महाकालेश्वर एमपी में है। ये नर्मदा नदी किनारे बसा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनता है। अगला देखते हैं, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, आप इसको भी याद कर लीजिए। देवप्रयाग होगा, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। देवप्रयाग। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो अरावली पर्वत आपकी चंबल एवं साबरमती नदी से, किससे? चंबल एवं साबरमती से विभाजित होती हैं। लूनी नदी कहाँ गिरती है? लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लूनी नदी कहाँ पे गिरती है? तो लूनी नदी कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियां निकलती है? तो तिब्बत के में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियां निकलती हैं? ये सतलुज और सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियां निकलती हैं, याद कर लीजिए। ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को। अगर ये पीडीएफ चाहिए और भी पीडीएफ चाहिए, ज्वाइन करिए आप टेलीग्राम को, जीके डेटा को। अगला देखते हैं, कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो आपकी कौन सी नहीं करती? नर्मदा एवं ताप्ती। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो आपका ये ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। आपको बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं और गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं,
किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कावेरी नदी को किसको दूसरी गंगा के नाम से जानते हैं? कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। पिन्नार की सहायक नदी कौन सी है? तो पिन्नार की सहायक नदियाँ पापाधनी और चित्रावती, ये भी इंपॉर्टेंट है, पापावती और चित्रावती। अगला देखते हैं, हो गया, खत्म हो गया। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे नदियों के और इसकी सहायक नदियों के। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, अगर खराब भी लगे तो भी डिसलाइक करिएगा, उसकी कोई बात नहीं है। चलिए, जय हिंद।